नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी घमासान फिलहाल तो थम चुका है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। राजस्थान में काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खबरें सामने आ रही थी। राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार पर गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब काफी हद तक राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में गहलोत के करीबियों की छुट्टी होना तय है। यानी गहलोत के करीबियों को इसमें जगह नहीं दी जाएगी और सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को ज्यादा जगह मिल रही है। दरअसल अचानक ये फेरबदल हुआ कैसे और कैसे सचिन पायलट की तरफ एक तरफा पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका का झुका हुआ। सचिन पायलट की राजनीतिक शक्ति का एहसास पहले ही सोनिया गांधी को हो चुका था। सोनिया गांधी ये समझ चुकी थी कि सचिन पायलट को नाराज नहीं किया जा सकता। सचिन पायलट को नाराज करना सोनिया गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि सचिन पायलट नाराज हो जाते तो वो पार्टी से अलग हो जाते और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिर जाती। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरे, ऐसा तो नहीं चाहेंगी सोनिया गांधी। और मौजूदा समय के हालात पर अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा समय के हालात इस और इशारा कर ही रहे हैं कि वाकई में आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट का है। वाकई में आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट के लिए दिखता नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने पार्टी को मजबूत करने में अपना बहुत योगदान दिया है। सचिन पायलट ने पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग दिया है। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सचिन पायलट की लोकप्रियता की, धीरे धीरे उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई। आज राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी है। राजस्थान में सचिन पायलट के नाम का डंका बज रहा है। अशोक गहलोत ये बात समझ चुके हैं कि अगर उन्हें अपनी स्थिति को मजबूत करना है और अगर उन्हें कांग्रेस में रहना है तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट को मौका देना ही पड़ेगा। फिलहाल सचिन पायलट को मौका दिया जा रहा है। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी और राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्दी तारीख का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल बड़े बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहे हैं। आने वाला समय चुनावों से भरा है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये बात समझ रही हैं कि राजस्थान में भी काफी वक्त से सियासी हालात ठीक नहीं है। राहुल प्रियंका गांधी ने पहले ही सचिन पायलट की तरफ हाथ बढ़ा दिया था, तो ऐसे में सचिन पायलट खुश है कि राहुल प्रियंका का झुकाव अचानक उनकी तरफ हुआ है। क्योंकि एक समय वो भी था जब सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली राहुल और प्रियंका गांधी से मिलने आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। लेकिन आज हालात देखिए क्या है, खुद राहुल और प्रियंका सचिन से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। फर्क हुआ कैसे कि सचिन पायलट ने सब्र रखा। सचिन पायलट ये दिखा रहे थे कि कैसे वो अपना काम करेंगे। बहुत ही खामोशी के साथ सचिन पायलट ने काम किया, जनता को अपने साथ जोड़ते चले गए और आज उनके साथ विधायकों की बहुत बड़ी संख्या भी है। सचिन पायलट के साथ विधायकों की बड़ी संख्या का होना, जनता का उनके साथ जुड़ना, अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास दिलवाना, ये बताता है कि सचिन पायलट आज मजबूत स्थिति में खड़े हैं। आज उनकी पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है। सचिन पायलट अब डरने वाले नहीं है। हालांकि गहलोत को अब ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर उन्होंने सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं सौंपी, राजस्थान मंत्रिमंडल में और देरी की, तो नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त सोनिया, राहुल और प्रियंका का पूरा सपोर्ट सचिन पायलट को मिलता नजर आ रहा है। गहलोत भी काफी हद तक चीजों को समझ रहे हैं। गहलोत भी काफी हद तक तस्वीरों को देखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाता है तो गहलोत को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि गहलोत कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता है, गांधी परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि गहलोत को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया जाएगा। गहलोत को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, पार्टी में कुछ बड़ा उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इतना तो तय ही दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त सचिन पायलट की खामोशी और सचिन पायलट की बातें ही बहुत कुछ सियासी इशारा कर देती हैं। हाल ही में कुछ समय पहले देखने को मिला था कि सचिन पायलट ने एक सभा बुलाई थी, लेकिन अशोक गहलोत ने उस सभा से किनारे कर लिया था। हालांकि पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि गहलोत उस सभा में क्यों नहीं गए थे या क्या अभी भी सचिन पायलट से उनकी चल रही है। लेकिन अब पूरा फैसला सोनिया गांधी को करना है, क्योंकि सचिन पायलट पर दांव लगाकर, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर
कांग्रेस पार्टी युवाओं का भरोसा जीत सकती है, युवाओं को अपनी तरफ कर सकती है और पूरे जो देश का युवा है उसकी भी नज़र राजस्थान पर बनी है, क्योंकि सचिन पायलट जैसे नेता पर जिम्मेदारी देना, सचिन पायलट जैसे नेता को जिम्मेदारी सौंपना बहुत बड़ी बात होगी। सचिन पायलट पर अगर बड़ा दांव खेला जाता है, अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि फिलहाल सचिन पायलट हैं जिन्होंने कांग्रेस की बहुत बड़ी मदद कर दी केवल मुख्यमंत्री बनते ही। तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना और तमाम उन बीजेपी नेताओं के भी मुंह पर ताले लग जाएंगे जो ये बात शुरू से कहते चले आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका नहीं देती है, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्रोत्साहन नहीं देती है। तो यहाँ पर तमाम तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही है। फिलहाल की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी को अब सचिन पायलट को मौका दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट उस मौके के हकदार भी हैं। सचिन पायलट को बड़े स्तर पर जिम्मेदारियां अगर मिलेंगी तो वो उन जिम्मेदारियों को निभाते दिखाई देंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पर बात करें तो आने वाला जो समय है वो सचिन पायलट के लिए दिखता नजर आ रहा है। सुनहरा पल सचिन पायलट के लिए लेकर आ रहा है और यही जो स्थितियां हैं ये कांग्रेस के लिए भी बेहतर नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस में लगातार जितने युवाओं को मौका दिया जाता रहेगा, पार्टी में जितना बड़े स्तर पर फेरबदल किया जाता रहेगा, पार्टी में जितने नेता एक यूनिटी के साथ काम करेंगे, इसका फर्क दिखाई देगा, इसकी स्थितियां दिखाई देंगी और फिलहाल फर्क दिखता नजर आ रहा है। राजस्थान मंत्रिमंडल में अब कितना समय है ये तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आलाकमान अब बड़े स्तर पर बड़े बड़े फैसले लेने वाली हैं, क्योंकि चुनावों को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह से जो सियासी उलझनें अभी तक राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच बनी हुई थी, उन सियासी उलझनों को पूरी तरह हटाया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा और फिलहाल ठीक करते हुए स्थिति को संभाला जाएगा। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो सीधा सीधा आने वाले समय के चुनावों पर फर्क पड़ेगा। देश की जनता की सोच भी बदलेगी और देश की जनता जैसे अब मौजूदा समय में कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और ज्यादा जुड़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर यह फैसला सोनिया, राहुल और प्रियंका को करना है कि कब जल्द से जल्द सचिन पायलट का राज तिलक किया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही कांग्रेस का जो साथ है वो जनता को अपने साथ जोड़ के देखा जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जनता का समर्थन प्रियंका गांधी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ये साबित कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में प्रियंका गांधी का इस वक्त बेहद ही अहम रोल दिखता भी नजर आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।